बोर्ड फेयर नहीं है। क्या फेयर नहीं है? आप अच्छे से नहीं डाल रहे हो। देखिए चीकू, कांग्रेचुलेट मी यार। For what, पापा? एक बार फिर तुम्हारी मम्मी ने घर छोड़कर जाने की धमकी की गुगली बॉल फेंक दी और इस धमकी के साथ ही तुम्हारी मम्मी की धमकियों की सेंचुरी पूरी हो गई। कांग्रेचुलेशन मम्मी को देना चाहिए पापा। अरे वाह यार, तेरी मम्मी की धमकियों की गुगली बॉल्स को डिफेंसिव स्ट्रोक पर खेलना तो मुझे ही पड़ता है ना। आ गई तेरी मम्मी। नरेन, फिर से सोच लो। सोचना क्या है यार, तुम्हें जाना है तो जाओ ना। मैं वापस नहीं आऊंगी। हाँ, घर से जाने का मतलब ही ये होता है कि वापस ना आया जाए। तुम बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हो। बाय गॉड, मैं तुम्हें सीरियसली ले रहा हूँ, बिल्कुल सीरियसली ले रहा हूँ। अगर बिल्कुल सीरियसली लेते तो मुझे जाने से रोकते ना। पहले ये बताओ, तुम खुद जाने के बारे में सीरियस हो भी या नहीं? मैं तो सीरियस हूँ और मेरा जाना भी सीरियस है। फिर तो तुम्हें जाने से कोई रोक ही नहीं सकता है यार। जाओ, बाउंड्री से बाहर। ठीक है, मैं जा रही हूँ। टिंकी, चीकू, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। Okay, see you. What do you mean by okay, bye, see you? चलो मेरे साथ। Don't be silly, mom. तुमने मुझे सिली कहा? मामा, आप घर छोड़कर जा रही तो हमें क्यों घसीट रही हैं? घसीट नहीं रही हूँ, माँ का साथ देने का एक मौका दे रही हूँ। माँ का साथ बेटे देते हैं, इसलिए आप चीकू को लेकर जाइए। चीकू, चल रहे मेरे साथ। मम्मी, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? मम्मी, 7 बड़े आदमी थे और मैं छोटा हूँ, इसलिए जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं आपके साथ आऊंगा। ओके? ठीक है। हाँ, मैं शांताबाई को ले जाऊंगी। शांताबाई, मैं इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रही हूँ और तू मेरे साथ आ रही है। चल। मैं कैसे आ सकती हूँ मेम साहब? क्या मतलब? मेरी नौकरी तो घर के अंदर काम करने की है ना, घर से भागने की नहीं है। ठीक है, मैं अकेली जा रही हूँ। मैंने कहा मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ और वापस कभी 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 नहीं आऊंगी। किसी ने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अरे यार किरण, सुन लिया ना, एक ही बात को कितनी बार दोहराओगी? तुम्हें जाना तो जाओ ना यार। नरेंद्र, फाइनल बार पूछ रही हूँ, मैं जाऊं? प्लीज। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। सब पापा, मम्मी ने इसलिए कितना पीसफुल लग रहा है ना। नो कंफ्यूजन, नो झमेला। ये झमेला नहीं है, इसके वास्ते मैं भी आज मेरा पूरा काम कितनी शांति से की। पापा, ये अरेंजमेंट टेम्पररी है या परमानेंट? ये तुम्हारी मम्मी पर डिपेंड करता है बेटे। अगर वो हम पर खुश है तो ये परमानेंट भी हो सकता है। पापा, फिर तो आप हमारे लिए एक नई मम्मी भी ला सकते हैं। अरे ओ, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि अपनी गलती को दोहराता रहूं। शांताबाई, सुन सकती है मैं, ये दूसरा बेल बजाने की जरूरत नहीं है। जरूर मम्मी होंगी, मैं जानती हूँ। उनसे हमारी खुशी ज्यादा देर तक देखी नहीं जा सकती। अभी कहाँ मरी हो? अभी तो हम सुरवे किए हैं। किरण, ये क्या है? अभी भाई, ये भी हमको किरण बोलते हैं? हम किरण नहीं है भाई। मर्द बात तो ठीक है। मम्मी, ये पापा है, आपके भाई नहीं। मम्मी, पापा, अरे मुंह जले, कहाँ उठाना है हमको? छोड़ो उसे। तुम्हारे घर लाएगा, उठा लाएगा। ये हमारा घर है? और नहीं तो किसका घर है? तुम्हारा ही है। हमारा घर? अब बोलियो कि तुम हमारे खसम हो। बोलो बोलो। हाँ, तुम्हारा खसम, तुम्हारा हस्बैंड। भैया रे भैया, ये तो हमारे हस्बैंड बन रहे हैं। शीशा में अपना मुंह देखे हो? देखा है, और शीशे देखने की क्या बात है? ये है ना हमारे शादी के सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट रखो अपनी जेब में। ना हम तुम्हारी जोरू है और ना ही तुम हमारे खसम। अरे दरिद्र, कहाँ पता जाए हमको? नरेन, मुझे लगता है इसकी मेमोरी गई। माँ मरे तेरी बितासुर। असरा, हमारी माँ को मारता है। बंद करो किरण, बहुत हो गया। हम बोले ना, हमारा नाम किरण नहीं है भाई। फिर भाई, तो क्या नाम है तेरा माई? कहे बोले? तुम किरण नहीं, नाम भी नहीं बताओगी तो हम तुम्हें क्या बुलाएं? कोई जरूरत नहीं है हमको बुलाने का। जहाँ से ये पगलवा हमको उठा के लाया है, वहीं पर छोड़ दो बस। कहाँ से उठा के लाया है? हमको क्या मालूम? ये बता ना रे। अरे यार नरेन, मैं ताजियों से बात कर रहा था, ये रोड क्रॉस कर रही थी, मैं ले आया। और धक्का वाला बात। बताता हूँ। अरे यार, वो कार हल्के से टच कर दी बस, इसने वहीं पर चिल्लाना शुरू कर दी। कहीं नहीं चिल्लाएंगे, हमारा हाथ गोड़ टूट जाता तो। गोड़ क्या होता है पापा? गोड़ नहीं जानती? नहीं। पैर।
तुम सैर सपाटा करती हो, वही अब्बू जी। ये जली कब की जो बुझेगी मम्मी? अरे भैया, ये तो एकदम पागल खाना है, कोई कुछ बुझ भी नहीं करता है। हम सब बूझ रहे हैं और कम से कम एक बात बिल्कुल साफ हो गई है क्या बात? कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पकड़ो इसे, बंद कर दो। क्या तमाशा है यार। उफ, दो उफ क्या है? पहला उफ सिंपैथी वाला था किरण के लिए, शौक की वजह से बेचारी की मेमोरी चली गई, और दूसरा उफ गुस्से वाला था तुम्हारे लिए, तो तुम उसकी मजबूरी को तमाशा समझ रहे हो। उफ, उफ, उफ। अब ये तीन उफ। तीनों गुस्से वाले और मेरे अपने लिए। पहला उफ इसलिए कि मैंने उस नाटकबाज किरण से शादी क्यों की, दूसरा उफ इसलिए कि तुम जैसे कम अकल से दोस्ती क्यों की, और तीसरा उफ इसलिए कि इतना उफ उफ करने के बाद भी तुम दोनों को क्यों झेलता रहता हो यार। ये इतना लंबा उफ, ये क्या है? ये अफसोस वाला उफ है नरेंद्र। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि तुम हमारी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। बिलीव मी नरेंद्र, कार के बोनट से सर टकराने के बाद से ही किरण उल जलूल बकने लगी। इससे साफ जाहिर होता है कि सर में चोट लगने के बाद से ही किरण सरक गई है। अरे पहले से सर क्यों हुई थी यार? ये वाला उफ, ये क्या था? ये चिढ़ वाला उफ था, क्योंकि तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अब इतना ढीला ढाला उफ किस लिए? ये हथियार डालने वाला उफ है। ये ठीक है मेरे बाप, तू ही सही है, लेकिन अब करें तो क्या करें ये बता। उफ, ये क्या है यार? ये तरस खाने वाला उफ है नरेंद्र। मुझे तुम्हारी अकल पे तरस आ रहा है कि तुम इतना भी नहीं समझते कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता। क्या किया जाता है? साइकियाट्रिस्ट को बुलाया जाता है। तू बुलाना यार साइकियाट्रिस्ट को। डिसूजा, अब ये उफ अब क्या है यार? ये उफ तो वाजिब है ना यार। क्या है? बीवी तुम्हारी है और साइकियाट्रिस्ट को बुलाऊं मैं? लेकिन चलो बुला ही लेते हैं, मगर तुम्हारे लिए नहीं, अपनी किरण की खातिर। पेशेंट कौन है? हम में से कोई नहीं है, पेशेंट ऊपर है। आई मीन पेशेंट ऊपर वाली मंजिल पर है और प्रॉब्लम भी ऊपर वाली मंजिल में ही है। आई नो, मुझे ऊपर की मंजिल का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही बुलाया जाता है। वैसे प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर, पेशेंट की याददाश्त चली गई है और वो समझ रही है कि वो नहीं कोई और है। होता है, जब पेशेंट की याददाश्त चली जाती है तो मरीज को ये लगता है कि वो नहीं कोई और है। एक बार मेरी बीवी की याददाश्त भी चली गई थी और मेरी खुशियां वापस आ गई थी। फिर क्या, मैंने उसका इलाज किया तो उसकी याददाश्त वापस आ गई और मेरी खुशियां वापस चली गई। डॉक्टर साहब, आपकी वाइफ की याददाश्त वापस कैसे आई? नहीं, पहले ये पूछिए कि उसकी याददाश्त गई कैसे। चलो पूछा। तो ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? जैसे पूछकर एहसान कर रहे हैं मुझ पर। मत पूछिए, जाने दीजिए। एक बार पहले भी मेरे साथ एक पेशेंट ने ऐसा ही बर्ताव किया था। अग्गो भाई, फिर से एक बार। देखिए, आप बार बार एक बार करने के बजाय एक बार में ही बता दीजिए कि मेरी बीवी का इलाज क्या है। भाई, इलाज तो रीजन मालूम होने पर होगा। एक बार पहले भी मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने ऐसे ही एक मरीज का इलाज बगैर रीजन जाने ही कर दिया था। जानते हैं क्या हुआ? नहीं, मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप एक बार मेरी बीवी को जाकर देख लें और हमें बताएं कि इलाज क्या है। शांता भाई, इन्हें ऊपर किरण के पास ले जाए यार। तो तुम घर से भाग आई हो? हाँ, क्यों? ताकि नरेंद्र मेरे पीछे भागता फिरे। किरण, वो तो तुम घर बैठकर भी नरेंद्र को भगा सकती थी, उसके लिए खुद भागने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी कविता। 99 बार मैं नरेंद्र को यह धमकी दे चुकी थी कि मैं घर से भाग जाऊंगी। 100वीं बार में भी नहीं भागती ना, तो नरेंद्र यही सोचता कि मैं सिर्फ धमकी दे सकती हूँ, घर से भाग नहीं सकती। यू आर राइट किरण, हम औरतों को अपनी जबान का पक्का होना चाहिए। पता है, मैं भी मान के धमकी दे चुकी हूँ। जैसी संभल हो जाएगा ना, मैं भाग कर तेरे घर आ जाऊंगी। हाँ, आ जाना। अरे पहले ये तो पता कर कि मेरा भागना काम आया या नहीं। तेरा भागना किस काम आने वाला था?
किरण नरेंद्र को परेशान करने की। जरा पता तो कर नरेंद्र परेशान हुआ या नहीं, और अगर परेशान हुआ है तो कितना हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। लेकिन ये पता करना क्यों जरूरी है किरण? क्योंकि नरेंद्र की परेशानी को लेकर मैं परेशान हो रही हूँ ना। कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र कम परेशान हो और मैं उससे ज्यादा परेशान हो जाऊं। फोन करती हूँ। क्या हुआ डॉक्टर? लाइलाज है, लाइलाज है, उसका इलाज नहीं कर सकता भैया। इलाज तो मुझे अब अपना करवाना पड़ेगा। मेरे पास जिंदगी में एक बार भी नहीं हुआ। लेकिन हो गया ना एक बार। You are right, एक बार हो गया। औरत नहीं है, वो अंगार है, अंगार। मम्मी का इलाज कौन करेगा डॉक्टर? ऊपर वाले पे भरोसा रखो, कोई स्ट्रॉन्ग ऊपर वाला ढूंढना, मेरे जैसा मत ढूंढना, वरना वो उसे भी बहुत पीट कर वापस ऊपर भेज देगी। ऐसी पिटाई तो मेरी बीवी ने भी की थी एक बार। हेलो, मैं कविता बोल रही हूँ। हाँ बोलो कविता। कुछ परेशान लग रहे हैं? बीवी पागल हो जाएगी तो आदमी परेशान नहीं तो क्या खुश होगा? अरे लेकिन किरण तो पागल नहीं है। पागल नहीं है तो ड्रामा कर रही है। ये औरत नहीं, मुसीबत है, मुसीबत। इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता हूँ यार। अरे भाई साहब, आपकी बीवी है वो, उसकी फिक्र तो आपको करनी पड़ेगी ना। और बाहर में नहीं ऐसी बीवी, और जहन्नुम में भी चली जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस चलो तो मैं जिंदगी भर शक्ल भी नहीं देखूं इस ड्रामेबाज औरत की। क्या कहा नरेंद्र ने? नरेंद्र तो तुझसे बात भी नहीं करने को तैयार है किरण। वो तो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। क्या? तो ठीक है, मैं भी घर वापस नहीं जाऊंगी। मेरे सामने नाक ना रगड़े तो कहना। अरे आज के जमाने में मेरी जैसी बीवी कहाँ मिलती है? अगर इतना ही है तो ले आई कोई दूसरी मेरे जैसी। मत रो पर्वतिया, बहुत ढूंढ ढांढ के निकाले हैं तुमको। क्या कहें, हम वहाँ तुम्हारे लिए नारियल पानी बाइंग करने गए और यहाँ तुम गड़िया से एक्सीडेंटिंग कर ली। जब तक हम वहाँ पर रीचिंग करते वो नटकुल्ला तुमको टेकिंग कर गया, लेकिन हम भी गांव को ग्रेजुएट है, फट से नोट कर लिया गाड़ी का नंबर और लगे सर्चिंग करने। और हमने वही गड़िया देखा, मरवा भी वही, गड़िया भी वही। हम सोचे हो ना हो हमारी पर्वतिया यह मकरमा में होगी और आगे जासूस की तरह। चलिए चलिए, हमको यहाँ से निकालिए। अब ये पागल खाना में अब हम और नहीं रह सकते। पागल खाना इतना बढ़िया हाउसिंग है भाई। आप नहीं जानती, यहाँ का आदमी हमारा आदमी बनना चाहता है बच्चों के साथ। काहे भाई? पता नहीं, हमें किरण किरण कहता है, अपनी जोरू समझता है। उसका ओरिजिनल जोरू कहाँ है? भाग गई होगी ससुरी किसी के साथ। तो नाइट होल्डिंग का बहुत बढ़िया चांसिंग है तुम्हारे लिए। मतलब कि हमारे पास स्लीपिंग के लिए कोई मकनवा तो है नहीं। जो खोली रेंटिंग पर लिए हैं वो मिलेगा मॉर्निंगवा में। पर्वतिया, तुम रात को इसी मकनवा में काहे नहीं रुक जाती हो? हम सामने के फुटपाथवा पर रेस्टिंग कर लेंगे, तब तक तुमको जो मानने दो। ना रे ना, हम ई रिस्क नहीं लेंगे। अरे तुमरे जैसे गांव के शेरनी के लिए रिस्क काहे का? ई लो रामपुरिया, रख लो अपने कमरवा में। कोई ऐसा वैसा डेंजर काम करने का कोशिश करे तो चीर के धर देना साले को। लेकिन कुछ नहीं, हमारा बात सुनो। बम्बईवा में हर काम सेटिंग से होता है। अब वो आए तो तभी ठीक से टाकिंग करना, हम जाते हैं। अरे मॉर्निंगवा में फिर आएंगे, लेकिन चोरी से नहीं, डंके की चोट पर आएंगे और ले जाएंगे अपनी जोरू को सबके सामने। आखिर हम हस्बैंड हैं तुम्हारे। ठीक है, तुम्हारे खातिर हम की रिस्क उठाएंगे। आखिर हस्बैंड हो हमरे। हस्बैंड हो तो क्या करूं, सर पे बिठा के घूमूं बीवी को? अरे सर पे बिठा के घूमने को कौन कह रहा है यार? वो जहाँ है वही ठीक है और वही ठीक हो सकती है। क्या मतलब? किरण बेडरूम में है यार, समझा कि नहीं? क्या समझा कि नहीं? बेडरूम में है यार, और किरण वही ठीक हो सकती है रात को। जब अभी ठीक नहीं हुई तो रात को कहां से ठीक हो जाएगी? ठीक हो जाती हैं यार, बीवियां बेडरूम में ठीक हो जाती हैं रात को।
ठीक है, देखता हूँ वो ठीक होती है, अब मुझे ठीक करती है रात को। कविता, मैंने सब जगह फोन करके पता किया, इतनी रात हो गई, नरेंद्र ने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। ना दोस्तों को फोन किया, ना रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं की कि मैं घर से भाग गई हूँ। तो मैं घर वापस जा रही हूँ। जब घर वापस ही जा रहा था तो घर से भागी क्यों थी? भागी थी नरेंद्र को परेशान करने के लिए, लेकिन मैं खुद परेशान हो रही हूँ। इससे तो अच्छा है कि मैं घर में बैठ के नरेंद्र को परेशान करूँ। नींद हराम कर दूंगी आज मैं उसकी। हट। देखो हाथ पे नहीं चलाना। हमसे भूल हो गया था स्वामी, हमारा दिमाग फिर गया था ना, हम अपने आप को नहीं पहचान सके। मतलब ये कि हम आपके ऊ हैं। ओह, कहता था यार, आज तो सब सही हो गया। Thank God, तुमने कम से कम ये तो मान लिया कि तुम किरण, लेकिन तुम मुझे ठीक से बोल क्यों नहीं रही? आपका ठीक से है भाषा, तुम्हारी लैंग्वेज। हाँ हाँ, वो भी ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम दीजिए। प्लीज। किरण, क्यों करती हो तुम ये सब ऐसा? दूर रहिए। नहीं रहेगी, तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया है। रात अब तो बस। हम क्या है, दूर रहिए। नटिश नहीं, नटिश नहीं। अरे बाहर गया तुम्हारा नगीच यार। हाथ लगाएगा तो चीर के धर देंगे। तुम मुझे चाकू मारो। हाँ, चाकू मारेंगे, नर्रटी काट के रख देंगे। बचाओ, बचाओ, कोई हमें ही रास्ते से बचाओ, बचाओ, बचाओ। नहीं, तो तुम लोगों ने उसे किरण समझ लिया, उस उज्जड़, देहाती, अनपढ़ इडियट को। मम्मी क्या करें, उसकी शक्ल आपसे बहुत मिलती है। शक्ल मिलती है ना, अकल तो नहीं मिलती है। लेकिन आपकी अकल तो हमें कभी दिखाई नहीं दी। तुझे दिखाई दी? नहीं। मेरी अकल का नमूना तो दिखाई देता है ना बेवकूफों। अबे लगा तुम ड्रामा करके अपनी अकल का नमूना ही दिखा रही हो। ड्रामा भी तो बहुत करती हो ना मेम साहब। चुप, कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम लोग तो उसके पीछे हाथ धोके पड़े थे, खासकर तुम नरेंद्र। उसके लाख मना करने पर भी तुम उसे किरण बनाने पर तुले हुए थे। यार मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम लोगों ने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? मुझे ढूंढने की कोशिश की, पुलिस में कंप्लेन की, घर से भाग क्या गई, सड़क से दूसरी को उठा लाए। अरे हम कहाँ उठा के लाए, वो तो डिसूजा लाया था। वो रास्ते में मिली, तुम्हारे जैसी दिखी तो यहाँ ले आया। फिर तुम्हारी फिक्र हम कैसे करते हैं? हमें तो हमारी फिक्र लगी हुई थी। तुम लोग नहीं जानते मैं कितनी परेशान थी। अरे परेशान तो हम थे कि तुम हमें परेशान कर रही। वो मैंने नहीं किया, मुझसे ज्यादा तुम लोगों ने मुझे परेशान किया है। नहीं मम्मी, आपने हमें बहुत परेशान किया है। क्या कह रहा है तू? तुम लोगों ने मुझे परेशान किया है। नहीं मम्मा, आपने किया। तुमने किया मिंसा? तुमने नहीं, आपने। तुम लोगों ने, तुम लोगों ने। अरे तो हम आ गया हूँ ना आप लोगों का परेशानी दूर करने। अरे तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए भाई? अरे भाई हम हुए पर्वतिया के भतार, हस्बैंड। वो पीछे की खिड़की से खुसुर खुसुर टॉकिंग करके आ रहे हैं, अब को ले जाने। पर्वतिया? ओह, वो तुम्हारी पर्वतिया है? हाँ हमारी पर्वतिया है, हम उसको ले जाए, डिलीवरी मिलेगा? मिलेगा। एक मिनट। हाँ, हम आ गए हैं, चलिए। हाँ पर्वतिया, चलो। थैंक यू साहब, हमारी जोरों को रात भर अपने हाउसिंग में स्टेइंग करने देने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो विदा लेते हुए क्या कहते हैं? गुड बाय। बाय। ये रामपुरिया चाकू के लिए हमका माफी दे दो साहब। अच्छा बच्चा लोग, हम चलते हैं, भूल चूक माफ कर देना। साहब साहब, हमरे ऊ कहाँ गए? ओह किरण, अब बंद ही करो ना ये ड्रामा। साहब, हम पर्वतिया है। अच्छा, ड्रामा हम नहीं कर रहे हैं, ड्रामा मेम साहब कर गई। हमें ये कपड़ा पहना दिए और हमरे वो मेम साहब को उठा ले गए। अरे पकड़ो! फिर ड्रामा, पकड़ो उसे यार। क्यों नरेंद्र, परेशान हुए ना? आखिर मैंने तुम्हें ज्यादा परेशान कर ही लिया।